विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज विद्यार्थियों हम एक विशेष व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जॉर्ज टॉमस। हरियाणा का इतिहास चलाओ विद्यार्थियों, क्योंकि एज ए सब्जेक्ट भी और एज ए जनरल नॉलेज भी अभी एक सप्ताह 10 दिन यही चलेगा। तो जॉर्ज टॉमस के बारे में बच्चों कि इनका जन्म 1756 में आयरलैंड में हुआ। यहां पे हुआ इनका जन्म। ठीक है, 1756 में आयरलैंड में हुआ और 1782 में ये आदमी मद्रास आ गए और मद्रास आकर के फिर उसके बाद ये जो हैदराबाद का जो निजाम था, हैदराबाद का निजाम, इसमें तोपची की नौकरी करती सैनिक के रूप में। ठीक है, तोपची की नौकरी कर ली। उसके बाद ये 1787 में दिल्ली आ गए और दिल्ली आके फिर यहां पे अपनी सेवाएं दी इसने। और यहां पे इसकी मुलाकात हुई बेगम समरू से। बेगम समरू, उससे मुलाकात हुई बच्चों। काफी प्रसिद्ध महिला रही है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में कहीं या शाह आलम जब शासक थे उस टाइम में। ठीक है, इनकी हाइट छोटी थी बच्चों और इसका नाम फरजाना जैब उन निशा, ये नाम इनका फरजाना जैब उन निशा, असली नाम ये इसका फरजाना जैब उन निशा, ये नाम है। बेगम समरू तो इसने एक जर्मन व्यक्ति थे, जर्मन। ठीक है, उनसे शादी की थी। जर्मन आदमी थे, उनसे शादी की थी, इसलिए इनका नाम जो सरनेम था वो इन्हें समरू कर लिया था। उनका नाम भी सोमरू था, राइन हैंड ड्राइट सेमरू, सोमरू, इस प्रकार नाम था उनका। ठीक है, और ये मुस्लिम थी। और ये देखो मुस्लिम थी तो मुस्लिम से ये ईसाई बन गई। ये देखो, उनसे शादी करके फिर इनने ईसाई धर्म अपना लिया। ये हुआ। तो जिक्र है इसका टॉमस, जॉर्ज टॉमस का। अब यहां के दिल्ली में बेगम समरू से मुलाकात हुई और बेगम समरू की रियासत थी सरदाना। ठीक है, कहां थी इसकी रियासत? सरदाना, यहां थी। ये मेरठ के पास है बच्चों। ठीक है, मेरठ के पास यहां पर थी इसकी रियासत। तो बेगम समरू से मुलाकात हुई और दिल्ली आए तो यहां इसकी रियासत थी बेगम समरू की। और उस समय में जो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, तो इनसे बड़ा एक प्यारा रिश्ता था, एक बेटी और बाप का, ऐसा है। तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि भाई जब लड़ाई हुई थी एक, ठीक है, गोकुलगढ़ में, कहां पे? रेवाड़ी के पास। तो उस समय में बेगम समरू ने शाह आलम की जान बचाई थी लड़ाई में। ठीक है, तो ये जो लड़ाई थी वो 1789 के आसपास की है, 1789, गोकुलगढ़। तो इनकी जान बचाई थी, इसलिए इनको इतिहास के जो पन्नों में दर्ज भी अपनी एक बेटी के रूप में मानते थे इसको, बेगम समरू को ये मानते थे। ठीक है, अब इसके बाद ये हुआ कि इसकी मुलाकात हुई बेगम समरू से, जॉर्ज टॉमस की, जो आयरलैंड से आए थे। और उसके बाद ये उसकी फौज में भर्ती हो गए।
फौज में, ठीक है, इसकी फौज में भर्ती हो गए, जबकि हैदराबाद के निजाम के साथ पहले तोपजिया काम कर चुके हैं। अब तो इसमें भर्ती हुई। अब तो उसके बाद फिर एक अफवाह चली कि भाई इसका, बेगम समरू का और जॉर्ज टॉमस का, इनका कुछ आपस में प्रेम है, क्योंकि इसका जो जन्म है ये 1753 में हुआ था, बेगम समरू का जन्म, कि भी प्रेम आपस में। और इसलिए इस बात को दरकिनार करते हुए बेगम समरू ने इसकी एक गोद ली हुई बेटी थी, उसके साथ इसकी शादी कर दी और इसको टप्पल की जमीन दे दी, टप्पल की जागीर ये दे दी बच्चों, ठीक है। कि जॉर्ज टॉमस को कौन सी जागीर दी? टप्पल की जागीर। लड़की से जो गोद ली बेटी थी उसके साथ शादी कर दी और टप्पल की जागीर इसको दे दी इसने। अब इसके बाद टप्पल में यहां पे फ्रेंच सेना थी, फ्रेंच सेना ये थी जो बेगम समरू का दिन थी। अब यहां पे इसकी नहीं बनी, जॉर्ज टॉमस की और इनकी, और इनका जो नेता था वो था लेविस, ये नेता था लेविस, ठीक है, फ्रेंच का। जब इनका नेता लेविस था तो इनसे नाराजगी थी, तो इसलिए इसकी बात नहीं बनी। और लेविस के बारे में भी ये लिखा हुआ है कि भी लेविस भी रानी का प्रेमी था, ये भी लिखा हुआ है, क्योंकि जो इनके हस्बैंड थे उनकी मृत्यु पहले में हो चुकी थी, 1780 के 78 या 88 के आसपास उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए अब इनको टप्पल की जो जागीर थी वो छोड़नी पड़ी और ये एक तरह से डाकू बन गए। अपने कुछ सेना थी वो साथ ली इसने और एक तरह से डाकू बन गए जॉर्ज टॉमस, ये ध्यान रखियो। और जॉर्ज टॉमस वो बने तो यहां पे फिर यहां से भाग करके ये कहां चले गए? मेवात। मेवात में आपा खांडे राव ये जागीरदार थे यहाँ के। ये उस समय में ये मराठों के अधीन आ चुका था हरियाणा, ये भी ध्यान रखिए। अगर प्रश्न यह आता कि हरियाणा को भी किसने अधीन किया मराठों ने, तो ये थे महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया इन्होंने की थी बेटा, ठीक है, महादजी सिंधिया इन्होंने किया था। और इन्होंने हरियाणा को 4 जिलों में बांट दिया था, 4 जिलों में, मेवात था, दिल्ली था, हिसार था, इस प्रकार चार जो जिले थे उनमें बांट दिया, ठीक है। और इसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई 1794 में, उसके बाद इनके बेटे दौलत राव सिंधिया ये आ गए, ठीक है ना। फिर इन्होंने काम किया तो उस समय ये मान लीजिए कि भाई दौलत राव सिंधिया का जो जागीरदार था, सेनाप सामंत था, आपा खांडेराव ये थे। अब आपा खांडेराव थे तो इनके यहां इन्हें नौकरी की, किसने की? जॉर्ज टॉमस ने। अब जॉर्ज टॉमस ने यहां पे भाद्रुगढ़ झज्जर इनको लूट लिया, ठीक है। कि जॉर्ज टॉमस ने कौन से शहरों को लूटा? झज्जर को और भाद्रुगढ़ को, इनको लूट लिया। इससे खुश होकर के आपा खांडेराव ने यहां पे इसको झज्जर और पटौदी इसकी ये जागीर दे दी कि भाई तुम इस पे खाओ कमाओ, ठीक है। झज्जर और पटौदी की जागीर दे दी इनको। अब झज्जर और पटौदी की जागीर देने बाद इसके सपने बढ़ गए, लेकिन बात नहीं बनी और ये फिर यहां से एक तरह से विद्रोह करके फिर भाग गए। अब ये भागे तो यहां से फिर ये कहां चले गए? हिसार साइड में।
हिसार, भिवानी, सिरसा, जींद, जींद नहीं है, हांसी, यहां चले गए और यहां पे जाकर के इन्होंने अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया। ठीक है, ये हरियाणा के संबंध में विद्यार्थियों ये ध्यान रखना, जॉर्ज थॉमस टॉपिक के है जो हरियाणा के संबंध में है। तो यहां जाकर के इन्होंने एक राज्य स्वतंत्र स्थापित कर दिया और हांसी को अपनी राजधानी बनाया, ये बनाया। ठीक है, और यहां पे एक टकसाल भी स्थापित कर दी, टकसाल, और टकसाल से सिक्का निकाला, सिक्का ए साहिबा। क्या नाम था? सिक्का ए साहिबा, ये नाम था बच्चों। ये सिक्का भी जारी कर दिया। और यहां पे जो जींद का शासक था वो और लाडवा के गुरुदत्त, जींद का शासक और लाडवा। तो जींद के शासक की इसकी मुठभेड़ हुई, तो जींद के शासक को पहले हरा दिया, फिर हार गया, फिर यहां से भाग पड़ा और यहां से आकर के फिर वापिस जो झज्जर है पटौदी यहां आ गया और झज्जर के पास जो जहाजगढ़ है आजकल, वहां पे जोरजगढ़ किले का निर्माण किया, जोरजगढ़। तो जोरजगढ़ जो किला है ये बच्चों आधुनिक समय में जो हम नाम लेते हैं जहाजगढ़, जो बेरी जो गांव उसके पास है। ठीक है ना, ये जोरजगढ़ नाम था, गढ़ माने किला, फोर्ट, ये वो था। तो उसकी स्थापना नीम ये जो जॉर्ज थॉमस इन्होंने रखी थी। ठीक है, और एक समय में इनके पास ये देखिए इनका इतने बड़ी रियासत बन गई कि 1300 के आसपास, 1300 के आसपास गांव इनके अधीन हो गए। 1300 के आसपास, 1243 या 1200 के समथिंग, 1300 के आसपास गांव इनके अधीन हो गए। इतना बड़ा एक रियासत की स्थापना इन्होंने कर दी, जिसमें बादली है, झज्जर है, भादरगढ़ है, ये सारा एरिया तो उसके अधीन था ये। तो यहाँ जींद इस साइड से लेकर के हिसार से हांसी पहले राजधानी थी। ठीक है, अब जो खांडेराव थे, दौलतराव सिंधिया थे, इनकी सेना में एक पैरो थे, फ्रेंच जान अफसर पैरो, ये इससे नाराजगी थी इनसे, जॉर्ज थॉमस से, जो पैरो थे अधिकारी सेना में। अब इन्होंने सोचा भी इसको हराओ, इसको रास्ते से हटाओ, क्योंकि इन्होंने अपने एक स्वतंत्र सेना की स्थापना की थी और स्वतंत्र राज्य की। इसलिए इसने पैरो ने इसको 1801 में हरा दिया, 1801 में इसको हरा दिया। ठीक है, लेकिन 1801 में हराने के बाद इन्होंने इसको ऑप्शन दिया कि भी तुम वापस अपने देश जा सकते हो आयरलैंड में। तो इसने प्रोग्राम बढ़ा भी वापस जाना है, लेकिन 1802 में बहरामपुर, यहां पे इनकी मृत्यु हो गई। 1856 में जन्म है और 1802 में बहरामपुर में इनकी मृत्यु हो गई। तो जॉर्ज थॉमस बच्चों फिर एक बार के भाई कहाँ के हैं? आयरलैंड के। ठीक है, मद्रास आई 1782, फिर हैदराबाद के निजाम में तोपची की समूह की, फिर दिल्ली आ गए, बेगम समरू से संपर्क हुआ। बेगम समरू एक मुस्लिम महिला थी, इसके बारे में फिर बताओ। बेगम समरू, फरजाना जैबुनिसा इसका असली नाम, और बेगम जो समरू बनी ये इसके हस्बैंड थे जो समरू जर्मन थे, उससे शादी करके बने थे। उसने नाम चेंज कर दिया, तो मुस्लिम थे, फिर ईसाई बन गई, कैथोलिक। और इसने संपर्क में आने बाद और इसने अपनी लड़की शादी की। ठीक है, गोद ली हुई लड़की उससे शादी की और इसको फिर टप्पल की जागीर दे दी। टप्पल की जागीर दी तो वहां पे फ्रेंच सेना थी जो इसकी बेगम समरू को उससे नाराज थी,
और उसने वहां पे जो अधिकारी था लेविस, वही इसका प्रेमी था बेगम समरू का, इसलिए उन्होंने यहाँ से भगा दिया। फिर ये भाग के कहाँ से लगा, यहाँ आ गया आपा खंडेराव को, जो मराठा क्षेत्र था मेवात में, वहां आ गया। और वहां आकर के फिर इसने बहादुर झज्जर को लूटा और उससे खुश होकर के आपा खंडेराव ने झज्जर और पटौदी की जागीर इसको दे दी। ठीक है, और उसके बाद फिर हिसार ये यहाँ से भाग जाता है नाराज होकर के, फिर आगे जो परिवर्तन होता है इसके भाग्य का, और इसने एक अलग स्वतंत्र राज्य स्थापना की जो हिसार हासिब जीन साइड में, पटियाला साइड के भी कुछ राज्य थे। ठीक है, वो भाग था उसका पंजाब के भी, और हासिब को राजधानी बना, एक टक्सा लगाई, सिक्का साहिब उसको सिक्का जारी किया। और यहाँ से फिर जींद के राजे साथ युद्ध हुआ, एक बार हार गया एक बार जीत गया, हार करके फिर वापिस आया, और वापिस आ करके फिर इसने जॉर्जगढ़ जहाजगढ़ जो इसके स्थाप यहाँ किला बनाया। और यहाँ पे फिर महाजे जो दौलत राव सिंधिया थे इसका अधिकारी थे पैरो, और पैरो की इसकी नहीं बनती थी, इसको खत्म करना था, इसलिए 1801 में हरा दिया, और इसको ऑप्शन दिया भी तुम वापिस जा सकते हो। लेकिन 1802 में बहरामपुर में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है विद्यार्थियों, तो सभी का धन्यवाद।